हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल यानी MPESP के द्वारा जो आपके पुलिस कांस्टेबल के 7500 पोस्टों के लिए ऑनलाइन फॉर्म आपके चल रहे हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म में बहुत सी स्टूडेंट के लिए एक अलग अलग प्रकार की समस्या आ रही है, जिसमें से सबसे ज़्यादा समस्या क्या आ रही है कि आपने फॉर्म को फिल कर दिया है लेकिन आपका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है, फॉर्म आपका रिजेक्ट हो रहा है। दूसरी बात, आपने फ़ीस तो पेमेंट कर दी लेकिन आपका फॉर्म पेंडिंग दिख रहा है। आपकी फ़ीस पेमेंट आपकी कर दी लेकिन पेंडिंग दिख रहा है, फ़ीस आपकी सक्सेस नहीं दिख रही। तीसरा, यदि जिसका रिजेक्ट हो रहा है तो फिर उनको करना क्या है। और चौथा, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट है या नहीं है, या किसी कारण से आपका रिजेक्ट हो गया है। और जिसका रिजेक्ट हो गया है तो उनके लिए आपको करना क्या है। और जिसने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है वो आगे फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उनके लिए भी आपको कुछ महत्वपूर्ण सावधानी बरतनी है। कैसे, तो कौन कौन सी आपको गलती नहीं करें, तो सभी जानकारी इस वीडियो में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। साथ ही जो आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो यदि आप अपने मोबाइल से फिल कर रहे हैं आप तो आपका प्रिंट PDF आपकी जो फॉर्म की प्रिंट है वो प्रिंट आपकी सही तरीके से नहीं हो रही और प्रिंट भी नहीं हो रहा। तो उसको कैसे आपको प्रिंट करना है मोबाइल से ही, तो सभी का सॉल्यूशन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। इसी तरह की जैसी कोई भी और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आती है तो आपको हम टाइम टाइम पर अपडेट करते रहते हैं। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पर भी प्रेस करके रखना है। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी आप सभी को लाइक जरूर करना है। तो चलिए सबसे पहले आपको हम प्रोसेस दिखा देते हैं कैसे। तो अब आप समझ लीजिए सबसे पहले कि जिसका फॉर्म, पहली बात तो आपको फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है, सक्सेसफुली सबमिट हुआ है या आपकी फ़ीस पेमेंट पेंडिंग दिख रही है। तो उसको कैसे चेक करना है तो पहले ये समझ लीजिए। तो आपको अपने मोबाइल के ब्राउज़र को ओपन करना है सिंपल सा, और आपको MPESP की वेबसाइट पर चलना है इस प्रकार से। इसके यहाँ पर जो लिंक दिख रही है पहली, इस पर आपको क्लिक करना है, इस प्रकार से क्लिक कीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको जो इंग्लिश का ऑप्शन दिख रहा है इस इंग्लिश पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। अब जैसे इंग्लिश पर क्लिक कर देते हैं तो अब आपको पहले ESP के यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दी गया, तो इन हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं यदि कोई समस्या आती है आपको। और यहाँ पर साइड में देखिए आपको एक ऑनलाइन फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा है, इस ऑनलाइन फॉर्म वाले ऑप्शन पर ही आपको यहाँ से क्लिक करना है। अब जैसे इस पर आप क्लिक कर देते हैं तो अब यहाँ पर देखिए अब आपको एक ऑप्शन आपको दिख रहा है सबसे ऊपर। तो पहले आपको फॉर्म का रिप्रिंट करना है और फॉर्म का स्टेटस चेक करना है कैसे। और साथ ही यदि किसी भी अभ्यर्थी ने यदि कहीं बाहर से किसी साइबर कैफे या MP ऑनलाइन किसी सेंटर से आपने फिल कराया है तो उनके लिए तो आपको 100% जरूर चेक करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वहाँ पर आनंद फानंद में आपकी कोई मिस्टेक हो चुकी है। तो कम से कम अभी लास्ट डेट है आपकी, तो आपके लिए दोबारा से रिफॉर्म फिल करने के लिए मौका मिल जाएगा, तो आपको जरूर चेक करना है। तो अब आपको करना क्या है, जो आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म है यदि आपके पास प्रिंट आउट है तो उस प्रिंट आउट में आपको आवेदन क्रमांक दिख रहा होगा, तो उस आवेदन क्रमांक को यहाँ पर आपको फिल करना है, एप्लीकेशन नंबर को। इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल कर देनी है। डेट ऑफ बर्थ कैसे फिल करनी है चलिए आपको दिखा देते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी, तो 01 फिर 01 फिर 1999 मान लीजिए, तो इस प्रकार से 1999 इस टाइप से यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है। इसके बाद अपनी प्रोफाइल जो पासवर्ड है, प्रोफाइल पासवर्ड को फिल यहाँ से करना है और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है और आगे बढ़ाए पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। अब मान लीजिए यदि आपके पास प्रोफाइल पासवर्ड नहीं है तो वो आपको कहाँ मिलेगा, तो उसको आप फाइंड कीजिए, फॉरगेट कीजिए। कैसे, नीचे को थोड़ा सा और चले आइए। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और दिख रहा है फॉरगेट प्रोफाइल पासवर्ड, इस वाले आइकन पर आपको यहाँ से क्लिक करना है, इस पर इस प्रकार से क्लिक कीजिए। अब जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं तो जो आपका प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक है, सामान्य प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक, वो प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक यहाँ पर आपको फिल कर देना है। और आपका जो प्रोफाइल में या फॉर्म में आपका मोबाइल नंबर लिंक है वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ से इस बॉक्स में फिल करना है और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है और आपको सबमिट पर क्लिक करना है। तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक आपको मैसेज आएगा, उस मैसेज में आपका एक पासवर्ड लिखा रहेगा, तो ये आपको यहाँ पर फिल करना है और उसके बाद आगे बढ़ाए पर क्लिक करेंगे। तो अब चलिए आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको 3 स्थिति दिखा देते हैं कि कैसे आपका फॉर्म में शो होगा, उसका मतलब क्या है। तो पहले स्थिति आपको इस प्रकार की दिख सकती है, ये हम आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से दिखा रहे हैं, नहीं तो बाद में परेशान होंगे। तो यदि जिसके फॉर्म में इस प्रकार से दिख रहा है भुगतान है तो आपको कोई समस्या यहाँ पर नहीं, आपकी फ़ीस यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट है, तो आपकी फ़ीस सबमिट हो चुकी है, इसका मतलब भुगतान है, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं है, आपको कोई समस्या नहीं है, आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन एक बात और, फॉर्म फिल की जैसे ही लास्ट 1 से 2 दिन बचता है तो 1 से 2 दिन बाद आपको दोबारा से इसी प्रकार से एक बार और चेक कर लेना है। यदि कोई आपको समस्या हो जाती है तो आपके लिए एक मौका है कि आप दोबारा से फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो पहली स्थिति आपको दिख रही है जिसकी इस प्रकार की दिख रही है, आपको कोई टेंशन लेने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। अब दूसरी स्थिति क्या देख सकती है वो समझ लीजिए। तो दूसरी स्थिति आपको इस प्रकार की दिख सकती है, आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देते हैं। यदि आपने पेमेंट तो कर दिया लेकिन यहाँ पर देखिए भुगतान नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है अब कि
कि आपका पेमेंट यहाँ पर नहीं हुआ है। और यदि आपको आवश्यकता भुगतान है नहीं दिखता है, यदि आपका इस प्रकार का ही दिखता है तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं माना जाएगा, आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। भले ही आपके अकाउंट से पेमेंट कट गया, लेकिन यहाँ पर यदि भुगतान है नहीं दिख रहा है, जैसे आपको पहले फॉर्म में दिखाया है, तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। अब आपको करना क्या है, जो आपका अकाउंट में आपने जिस अकाउंट से आपने पेमेंट किया है वो यदि आपका फेल हो जाता है, यहाँ पर भुगतान नहीं दिख रहा है, इसका मतलब आपका पेमेंट फेल ही हो गया है। लेकिन आपके अकाउंट से कट गया है, तो अब आपका जो पेमेंट फेल हुआ है ये आपका लगभग 5 से 6 दिन में जिस माध्यम से आपने पेमेंट किया है, जैसे आपने फ़ोनपे से किया तो उसी फ़ोनपे में आ जाएगा, नेट बैंकिंग से किया तो उसी नेट बैंकिंग में आ जाएगा, डेबिट कार्ड से किया तो उसी डेबिट कार्ड में आ जाएगा, या किसी साइबर कैफे से आपने फॉर्म फिल कराया है तो उनके ही अकाउंट में फिर ये रिफंड कर दिया जाएगा। तो अब आपको करना क्या है, ये तो आपका पेमेंट यहाँ पर सक्सेस नहीं दिख रहा है, तो अब आपको दोबारा से पेमेंट करना होगा, तभी आपका यहाँ पर फॉर्म आपका सक्सेस होगा। और जब आप पेमेंट करते हैं तो कुछ आपको महत्वपूर्ण सावधानी बरतनी। क्या, सबसे पहले यदि आप अपने मोबाइल से फॉर्म यहाँ पर फीस पेमेंट कर रहे हैं तो फीस पेमेंट करने से पहले आपको क्या करना है, एक बार अपने मोबाइल को बंद करके चालू कर लीजिए, तब आपके जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वगैरह हैं और नेटवर्क आपका सही तरीके से काम करने लगता है, तो आपका स्पीड भी सही हो जाती है। दूसरी बात, कोशिश कीजिए कि आप अपने फॉर्म को दूसरे मोबाइल में लॉगिन कीजिए और जिसमें आपका फ़ोनपे या पेटीएम है उसको दूसरे मोबाइल से पे कीजिए और क्यूआर कोड स्कैन करके कीजिए, तो ज़्यादा आपका आसान रहेगा, आपका पेमेंट फंसेगा नहीं। और पेमेंट आप जैसे ही करते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, 50 सेकंड तक आपको वेट करना है, ऑटोमेटिक आपका रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा और आपको पेज रिफ्रेश नहीं करना आपको पेमेंट करने के बाद, नहीं तो आपका पेमेंट फेल हो जाएगा। तो एक आपको स्थिति इस प्रकार की भी देख सकती है, तो इसका तो मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया, आपको करना क्या है। तीसरी स्थिति और सबसे खतरनाक है वो क्या है, तो तीसरी स्थिति में आपको इसी प्रकार का दिख रहा है यदि कि यह आवेदन निरस्त, इसका मतलब है आपका फॉर्म आपका रिजेक्ट हो गया है, अब आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। अब आपको करना क्या है वो समझ लीजिए, और अब आपको कौन सी गलती नहीं करनी है जिस कारण से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है। और जो अभ्यर्थी यदि फॉर्म अभी तक फिल नहीं किया आपने, तो आप सभी के लिए भी महत्वपूर्ण सावधानी बरतनी है। अब वो क्या सावधानी है, तो चलिए आपको वो हम दिखा देते हैं ऑफिशियल रूल बुक से। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट और है कि ऑनलाइन फॉर्म आप फिल तो करते हैं ऑनलाइन फाइनल में आप, तो पहले जो रूल बुक आती है उसमें जो इंस्ट्रक्शन दी रहती है वो आपको जरूर पढ़ना है, वही सब कुछ फॉलो करते नहीं है, इसी कारण से आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो रहा है। और फीस भी आप सभी को पता है कि SC ST OBC के लिए 410 रुपये आपको लग रही है, और जो अनरिजर्व अभ्यर्थी उनके लिए लगभग 760 रुपये के आसपास यहाँ पर लग रही है। तो देख लीजिए इतना बड़ा अमाउंट है, यदि इसमें रिजेक्ट हो जाता है फिर आपको यहाँ पर समस्या वाली बात है, तो आपको सावधानी से बरतनी है। और वीडियो यदि बड़ा हो रहा है तो आपके लिए जानकारी बताई जा रही है जो कि इंपॉर्टेंट है, ये जानकारी आपके लिए कोई नहीं बताएगा, फिर बाद में आपको समस्या होगी, इसलिए आपको ये गलती आपको नहीं करनी है। अब आपको कौन सी गलती नहीं करनी है वो आपको समझा देते हैं। और एक बात और, अब आपको एक दोबारा से नया फ्रेश फॉर्म ही आपको फिल करना है। और यदि आपको फिर भी कोई समस्या है तो आप ESB की हेल्पलाइन नंबर हमने स्टार्ट में ही बता दिया है, और दूसरा MP ऑनलाइन की हेल्पलाइन नंबर पर भी बात कीजिए। नंबर आपको बता देते हैं हम अभी, आपको हेल्पलाइन नंबर हमारे MP ऑनलाइन के यहाँ पर मिल जाएंगे, नीचे को रहेंगे यहाँ पर, तो आप मेन वेबसाइट पर यहाँ पर आपको दिख रहा है नंबर, तो इन पर आप इस टाइम में आप कॉन्टैक्ट यहाँ से कर सकते हैं। तो ये रूल बुक को हमने निकाल लिया। अब इसी रूल बुक में बहुत महत्वपूर्ण सावधानी यहाँ पर दी गई हैं, तो वही आपको गलती नहीं करनी है जिसका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है। और जो यदि आप दोबारा से नया फ्रेश फॉर्म फिल करेंगे तो अब आपको ये सावधानी बरतनी है, कौन सी वो देखिए आप। तो सबसे पहले तो यहाँ पर रिजेक्ट होने का कारण देखिए पॉइंट 2.23 पर, तो ऑनलाइन आवेदन पत्र का नज़दीकरण। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या बोला है, MP ऑनलाइन से डेटा प्राप्त होने के उपरांत नियम पुस्तिका में उपलब्ध कराए गए फोटो एवं हस्ताक्षर संबंधी स्पेसिफिकेशन के आधार पर फोटो हस्ताक्षर हस्तलिपि का जो हैंड डिक्लेरेशन है आपका ESB स्तर पर सुनिश्चित किया जाएगा। इसके पूर्व ध्यान से देखिए MP ऑनलाइन द्वारा भी इसका परीक्षण किया जाएगा। इनमें त्रुटि, अस्पष्टता, डाटा की अनुपलब्धता होने की स्थिति में आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया जाएगा। इस संबंध में ESB द्वारा कोई भी पत्राचार नहीं किया जाएगा तथा समस्त जवाबदारी आवेदक स्वयं की होगी। और यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी दे दिया गया है। अब इसका मतलब क्या है कि आपको अपनी फ़ोटो, सिग्नेचर, हैंड डिक्लेरेशन, डॉक्यूमेंट और आपका जो है क्या बोलते हैं इसको, हाँ हैंड डिक्लेरेशन, फ़ोटो, लाइव फ़ोटो और आपके डॉक्यूमेंट, इनको आपको सही तरीके से अपलोड करना है। और यदि इनमें कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप ESB के माध्यम से आपको जानकारी नहीं दी जाएगी कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। ये आपको स्टेटस चेक करना है, जैसे हमने आपको प्रोसेस बताया है। और जो अभ्यर्थी अभी चेक नहीं करता है तो फिर बाद में आप जब एडमिट कार्ड निकालेंगे तो उस टाइम फिर आपको पता चल ही जाएगा कि जब आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा उस टाइम, तो फिर आपको समझ में आ जाएगी। तो इस सभी कुछ जानकारी आपको पहले से ही करना है। अब चलिए आपको कुछ बातों को महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए ऑनलाइन फॉर्म में इन्होंने क्या महत्वपूर्ण बोला है, आप यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पर आ जाइए अब ऊपर पॉइंट नंबर 2.14। तो यहाँ पर आपको जो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने हैं, अब यहाँ पर हम कंक्लूड करके आपको दिखाई देते हैं। सबसे पहले तो जो डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th की मार्कशीट अपलोड कर रहे हैं तो इसको अच्छी तरीके से चेक कर लेना है। 10th की मार्कशीट आपकी एकदम पहली बात तो क्लियर दिखनी चाहिए, ब्लर नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात 10th की मार्कशीट वाले ऑप्शन में 10th की मार्कशीट ही अपलोड करना है, ना तो आपको 12th की मार्कशीट अपलोड करना है।
डेट ऑफ बर्थ के लिए, ना ग्रेजुएशन की। और एक बात और, बहुत से अभ्यर्थी ऐसा भी कर देते हैं कि 10th की जगह कुछ और अपलोड कर देते हैं डॉक्यूमेंट। यदि ऐसा मिसमैच करते हैं आप तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जैसा कि आपको बहुत से अभ्यर्थी के रिजेक्ट कर भी दिए गए हैं। दूसरी बात, यदि आप रिजर्व अभ्यर्थी हैं, मध्य प्रदेश के निवासी हैं, तो निवास प्रमाण पत्र को भी आपको सही तरीके से अपलोड करना है। यदि उसमें भी कोई मिस्टेक कर देते हैं तो इस कारण से आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे महत्वपूर्ण है आपका फ़ोटो। फ़ोटो सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। तो जो आप लाइव फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं तो लाइव फ़ोटो में आपको भी कुछ महत्वपूर्ण सावधानी बरतनी है। और लाइव फ़ोटो आपको कैसे अपलोड करना है, कैसे प्रोफाइल पंजीयन को अपडेट करना है, बिल्कुल फ्री में। और एक बात और, प्रोफाइल पंजीयन एडिट की कोई भी फीस आपको नहीं लगती है, ये फ्री है। लेकिन यदि फॉर्म आप सबमिट कर देते हैं, फॉर्म को एडिट कर दें, तब आपको फिर 60 रुपये आपको पे करना होगा। तो प्रोफाइल पंजीयन बिल्कुल फ्री है, आप अपने मोबाइल से एडिट कर सकते हैं। कैसे एडिट करना है तो उसका हमने अलग से वीडियो बना दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी, तो उसको देख सकते हैं आप। अब आपको फ़ोटो जब अपलोड करते हैं लाइव फ़ोटो, तो आपको फेस एकदम क्लियर देखना चाहिए। पहली बात, फेस आपका क्लियर देखना चाहिए। और आपको टोपी के बगैर आपको नहीं लगाना है, ना ही आपको काला चश्मा लगाना है। यदि काला चश्मा लगाते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यदि पढ़ने का चश्मा लगा है जो ट्रांसपेरेंट लेंस वाला, वो आपको लगाना है जिसमें आपकी आंखें एकदम क्लियर दिखनी चाहिए। दूसरी बात, फ़ोटो जब आप खींच रहे हैं तो जो फ़ोटो का बैकग्राउंड है वो आपका सफ़ेद होना चाहिए, नहीं वाइट होना चाहिए। आपका लाल, पीला, नीला, काला इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। इस कारण से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा यदि ऐसा आप कर देते हैं। दूसरी बात, आप फ़ोटो यदि लाइव खींच रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप कोई सफ़ेद पर्दा के लिए बांध लीजिए पीछे, या सबसे अच्छा तरीका है जिसके दीवार में यदि कहीं बारी सफ़ेद पेंट पोता हुआ है तो उसके सामने खड़ी हो जाए तो आपका बैकग्राउंड वहाँ से वाइट हो जाएगा। तो इतना काम आपको फ़ोटो में करना है। दूसरी बात, जब आप सिग्नेचर अपलोड करते हैं तो सिग्नेचर आपका इस प्रकार से जब पेपर रहता है तो सिग्नेचर आपको पहली बात तो कैपिटल में नहीं करने है। कैपिटल का मतलब क्या है, जैसे आपका नाम है अजय, तो इस टाइप से आपको नहीं करनी है। हालांकि मैं बहुत बार बता चुके हैं आपको, तो इस टाइप से आपको कैपिटल सिग्नेचर नहीं करने हैं। ना ही इस प्रकार से एक छोटा सा सिग्नेचर करना है कि आपने इस टाइप से लिख दिया और ये इस प्रकार से दिख ही नहीं रहा है इतने बड़े बॉक्स में, तो इस कारण से आपका रिजेक्ट हो जाएगा। अब आपको सिग्नेचर कैसे करना है, तो आप सिग्नेचर इस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे आप आगे का अक्षर एक बड़ा बना सकते हैं कैपिटल, और बाकी के पीछे के छोटे इस प्रकार से अपना सिग्नेचर को कर सकते हैं। तो ये आपका इस प्रकार से सही रहेगा, आपको कोई समस्या पर नहीं है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें भी बहुत से अभ्यर्थी गलती कर रहे हैं। क्या, जो आपका ये हैंड डिक्लेरेशन है, ये वाला जो हैंड डिक्लेरेशन है, आपको जब आप इस हैंड डिक्लेरेशन को अपनी प्रोफाइल में अपलोड करा रहे हैं या अपलोड स्वयं कर रहे हैं, तो इस प्रकार से अपने उसमें पेज पर आप लिखते हैं तो ना तो ध्यान दीजिए आपको ये ऊपर की लाइन कुछ भी थोड़ी बहुत भी आपको बिल्कुल नहीं कटनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। ना तो नीचे की लाइन भी बिल्कुल कटनी चाहिए और ना आगे की ना पीछे की। यदि आप कहीं और से भी फिल करा रहे हैं तो वहाँ पर यदि वो बोलते हैं कि थोड़ा बहुत चलेगा तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। थोड़ा बहुत आपको समस्या होगी, वो तो अपना काम कर लेंगे, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो बिल्कुल आसान प्रोसेस है, इसको आराम से सावधानी के साथ अपलोड कीजिए। इस प्रोफाइल को कैसे, इस हैंड डिक्लेरेशन को कैसे अपलोड करना है, तो जो हमने डिस्कशन में लिंक दी वीडियो की, उसमें हमने A to Z कंप्लीट 2 तरीके आपको बताए हैं। तो दोनों तरीके आपको जो भी सही लगे उसको आप देखकर अपने हैंड डिक्लेरेशन को अपलोड कीजिए। तो ये काम आपको जरूर चेक करना है। तीसरी बात जो कि इन्होंने समय बता दिया है कि डाटा की अनुपलब्धता। डाटा का अनुपलब्धता का मतलब क्या है कि जो भी अपनी जानकारी प्रोफाइल में आप फिल कर रहे हैं वो आपकी एकदम प्रॉपर सही होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने फिल कुछ कर दिया और आपके डॉक्यूमेंट में कुछ लिखा है। यदि ऐसा मिसमैच रहता है तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है, जो कि कर दिया भी जाएगा और बहुत से अभ्यर्थी की कर भी दिए हैं। तो ये जानकारी आपको चेक करना है। अब नेक्स्ट एक सबसे महत्वपूर्ण है, यदि मान लीजिए जिस भी अभ्यर्थी के फॉर्म में यदि कोई मिस्टेक हो चुकी है और उनका फॉर्म आपको भुगतान है दिख रहा है, तो आपको भी थोड़ा सा परेशान नहीं होना है। आपको थोड़ा सा वेट करना है। क्या, आपकी फॉर्म करेक्शन की डेट आ जाएगी, लिंक आपकी ओपन हो जाएगी। तो जैसे फॉर्म करेक्शन की लिंक ओपन होगी तो उसका हम आपको फॉर्म एडिट का कंप्लीट वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो उसको देखकर अपने फॉर्म की एडिट मिस्टेक को सुधार जरूर लेना है, नहीं तो फिर आपको बाद में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो उस टाइम भी आपको फिर बाहर कर दीजिएगा। एक छोटी सी गलती आपको बाहर कर देगी। एडिट की फीस ज़्यादा नहीं है, 60 रुपये आपको पे होने वाली है। लेकिन हमारी सभी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप गलती कर ही क्यों रही हैं, जब आपको मैंने पूरा प्रोसेस ही आपको बता दिया। फॉर्म फिल का आपने आपको अलग वीडियो बताया, उसमें मैं आपको सावधानी बताई है, और प्रोफाइल एडिट का भी हमने वीडियो बताया, उसमें आपको जानकारी बताई है, ताकि कोई 60 रुपये भी आपको ना लगे एक्स्ट्रा और आपका कोई भी समस्या यहाँ पर ना रहे। तो ये कुछ आपको महत्वपूर्ण सावधानी आपको बरतनी है। और फॉर्म को आपको लास्ट डेट से पहले ही फिल कर देना है, लास्ट डेट का आपको वेट नहीं करना है, नहीं तो फिर बाद में साइड स्लो होने लगती है, फिर आपको बाद में समस्या यहाँ पर होने लगती है। और दूसरी बात, जो आपका आधार कार्ड है, आधार कार्ड में यदि कोई मिस्टेक है अभी भी, तो आधार कार्ड को आप किसी भी आधार सेंटर पर जाकर उसकी जानकारी को सुधरवा लीजिए और 10th के मार्कशीट के अनुसार ही अपनी जानकारी को करा लीजिए, नहीं तो फिर बाद में आपको वहाँ पर भी समस्या होगी, क्योंकि आपका आधार कार्ड ही KYC के माध्यम से आपका यहाँ पर KYC होगा। बाकी ये सभी जानकारी आप इसको आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं। और बाकी आपको यदि कोई भी और भी समस्या आ रही है तो आप कमेंट करके बेझिझक
पूछ सकते हैं, उसको हम आपको अलग से वीडियो के माध्यम से या जो भी उचित होगा तो हम आपको कमेंट के माध्यम से भी आपको रिप्लाई कर देंगे, जैसा कि हमने सभी अभ्यर्थी के रिप्लाई करने की कोशिश की है। तो लास्ट डेट यहाँ पर देख सकते हैं। अब बहुत से अभ्यर्थी को लिए ये जानकारी हल्की में भी लगी होगी, लेकिन जो समझदार अभ्यर्थी जो सच में सिलेक्ट होना चाहता है तो वो इन जानकारी, जितना आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उतना ही इंपॉर्टेंट आपका ऑनलाइन फॉर्म है, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म तो ही आपका मेन गेट है। यदि आप फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाएगा तो आप एग्जाम में शामिल कैसे हो पाएंगे। तो आपको इस सावधानी बरतनी, कुछ 1 मिनट का काम है, हमने आपको स्टार्ट में ही बता दिया स्टेटस कैसे चेक करना है, एप्लीकेशन नंबर। बहुत से अभ्यर्थी के लिए एक डाउट और आ रहा है, वो आपको चलिए क्लियर कर देते हैं कि आपने फॉर्म तो फिल कर दिया, आपको एप्लीकेशन नंबर नहीं मिला है, तो वो कैसे आप प्राप्त करेंगे। तो कुछ नहीं करना, बगल में देखिए एक ऑप्शन आपको और दिख रहा है, प्रोफाइल संख्या से आवेदन संख्या खोजे, इस वाले आइकन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से वही सेम प्रोसेस है आपका। तो आपका जो प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक वो फिल करेंगे आप यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को, और जो प्रोफाइल का पासवर्ड है जो कि हमने स्टार्ट में आपको बता दिया था वो आपको यहाँ पर फिल करना है। और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके आगे बढ़ा फिर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर शो हो जाएगा। आपने जितने फॉर्म फिल किए उनमें से आप अपना पुलिस का एप्लीकेशन नंबर निकाल लीजिए और उसको यूज करके अपने फॉर्म का प्रिंट आउट ले लीजिए। तो इतना काम आपको कर लेना है, और बाकी ये 13 से 15 मिनट का वीडियो है, लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट जानकारी हमने बताने की प्रयास किया है। तो आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखें इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।